हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम आपके लिए एक और मैथमेटिक्स का बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिमाग को अच्छे से खोल देगा। ये क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कॉन्सेप्ट के मिक्सअप से बना है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तीन कॉन्सेप्ट का यूज है। ये क्वेश्चन हम पहले शॉर्ट वीडियो के अंदर भी आपसे पूछ चुके हैं, इसका आंसर पूछ चुके हैं, लेकिन हमने इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं कराया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करने में आपको भी बिल्कुल मज़ा आएगा। तो चलिए क्या गिवन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये तीनों टर्म एपी के अंदर हमें गिवन है। और जो x y और z हैं, x y z, ये तीनों किसके अंदर हैं, जीपी के अंदर। तो हमें इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन बताना है। तो चलिए करते हैं सोल्व। इनमें से क्या x y दोनों इक्वल होंगे या z इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, या फिर x और y दोनों इक्वल नहीं होंगे, या फिर y z के इक्वल होगा, ये ऑप्शन हमें बताने, या फिर तीनों इक्वल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो जो नेसेसरी फॉर्मूले लगेंगे उनका आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कभी भी दो टर्म, सबसे पहले तो एपी की बात है, मान लिया कभी भी ए बी सी तीन टर्म है, ये अगर एपी के अंदर होंगी तो एपी की कंडीशन क्या होती है, जो सेकंड टर्म होती है उसका ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है। ये होती है एपी की कंडीशन। जो सेकंड टर्म है बी, उसका ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है। अगर तीन टर्म कभी भी, मान लिया ए बी सी आर इन जीपी, अगर जीपी के अंदर होंगी तब क्या होता है, अगर ए बी सी जीपी के अंदर होंगी तो सेकंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। सेकंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो अब चलिए करते हैं स्टार्ट। इन कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। सबसे पहले जो भी चीज़ें हमें गिवन हैं उनका यूज़ करते जाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। अब एक्स वाई जेड किसके अंदर है, जीपी के अंदर। तो जीपी की कंडीशन यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं। एक्स वाई जेड अगर जीपी के अंदर है तो जो सेकंड टर्म वाई है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स और जेड की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो अब देखिए ये तीनों किसके अंदर है, एपी के अंदर। एपी के अंदर है तो सेकंड टर्म इसका ट्वाइस, tan इनवर्स वाई का ट्वाइस किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स z के इक्वल। एपी के अंदर हैं तो सेकंड टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले हैं, उनका यूज होगा। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं 2 tan इनवर्स y का, या 2 tan इनवर्स थीटा जिसे हम बोलते हैं। ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, y है, तो y आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, आप याद रखेंगे, tan इनवर्स 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, y की जगह पे यहाँ पे क्या है, z। तो वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में z डिवाइड बाई 1 माइनस में एक्स जेड। तो इतना आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स कंपेयर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस में z डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स जेड। तो ये चीज़ें हमारे पास बचेगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, एक्स जेड के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एक्स वाई जेड किसके अंदर गिवन है, हमें जीपी के अंदर गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर गिवन है। तो वाई स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड। तो वाई स्क्वायर को मैं यहाँ पे हटा के क्या लिख देता हूँ, एक्स जेड लिख देता हूँ। अब यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स जेड है और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स जेड है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस में जेड बच जाएगा।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो शुरू में ही मैं कंडीशन बता के चला था, अगर कोई भी 3 टर्म एपी के अंदर होती हैं तो सेकंड टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है। लेकिन एक्स वाई जेड तो हमें किसके अंदर गिवन थे, जीपी के अंदर, और एक्स वाई जेड की यहाँ पे क्या कंडीशन बनी है, एपी। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड आर इन एपी ऑल्सो, ये कंडीशन आ गई। एक्स वाई जेड सेकेंड टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल आया है हमारे पास, तो ये इसका क्या मतलब होगा, ये एपी के अंदर भी है और जीपी के अंदर क्वेश्चन के अंदर पहले ही गिवन है। क्या कोई एक सीक्वेंस एक ही टाइम के ऊपर एपी और जीपी दोनों के अंदर हो सकती है? तो चलिए मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, हो सकती है। देखिए कैसे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ 3,3,3, ये एक सीक्वेंस हमारी चलती जा रही है। अगर एपी में हम चेक करें, डिफरेंस चेक करें, कॉमन डिफरेंस a2 - a1, 3 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा, 0। यहाँ पे भी सेकंड कॉमन डिफरेंस अगर चेक करें, 3 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा, 0। तो हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस 0 आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एपी के अंदर, तो वो टर्म क्या होती है, एपी। तो ये एपी में भी है। और अब जीपी क्या, जीपी में क्या चेक करते हैं, कॉमन रेशो चेक करते हैं। कॉमन रेशो चेक करेंगे तो 3/3 करेंगे तो 1 आएगा। फिर सेकंड कॉमन रेशो 3/3 कितना आएगा, 1 आएगा। R1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1। R2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1। ऐसे ही कॉमन रेशो क्या है, सेम। इसका मतलब ये टर्म एपी और जीपी दोनों के अंदर है। और एपी और जीपी दोनों के अंदर टर्म कब होती है, सीक्वेंस कब होती है, जब सभी नंबर्स आपस में सेम हो। सभी नंबर्स आपस में क्या हो, सेम हो। इसका मतलब एक्स वाई जेड एपी में भी है और एक्स वाई जेड जीपी में भी है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो गया। एक्स और वाई और जेड तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, कंसेप्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे आने वाले और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।